नमस्कार दोस्तों, पूजा स्टिचिंग सिलाई कटिंग में आपका स्वागत है। ये हमारे पेंट का नाप है 28 लंबाई, 23 कमर, 11 मोहरी। हम आसानी से कटिंग करना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर रहकर सिलाई का काम करते हैं लेकिन कटिंग नहीं जानते, अपना कपड़ा खुद दूसरे टेलरों पर सिलवाना पड़ता है। तो मेरी वीडियो देखकर आप बिल्कुल आसानी से कटिंग करना सीख जाओगे। तो वो पहले कपड़ा लेंगे, उसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए मैंने नीचे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से हम नीचे फोल्डिंग के लिए 2 इंची छोड़ेंगे। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखो, ये हमने नीचे फोल्डिंग की मार्किंग लगा ली है। ओके, अब फोल्डिंग के बाद हम यहाँ से लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारे इसकी लंबाई है 28, तो हम 27.5 पे इसका मार्किंग करेंगे। देखो, 27.5 पे मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। ओके, ये 27.5 पे हमारी मार्किंग हो गई है। देखो, ठीक है। अब हम लंबाई का चौथा भाग लेंगे, मतलब 4 हिस्से करेंगे। यानी 28 की लंबाई है तो 7 चौक 28, 28 यानी 7, पौने 7 पर हम इसका वो रखेंगे, पौने 7 या 7.5 पर। ये हमने पौने 7 पर रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आसन। आसन हमेशा लंबाई से चौथाई भाग पर रहता है, और जो ज़्यादा हाइट कम हाइट वाले हैं उनका हिसाब कम दूसरे हिसाब से कटता है। अब देखो, नीचे मैंने जांग का निशान लगाया है, वो लगाया है 9.5 इंची पे या 9 इंची पे होगा लगभग। बच्चे का है तो 8.5 पे कर देते हैं, बड़े का है तो 9.5 पे। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, कमर का ऊपर का हिस्सा हमने लिया है। ठीक है, कमर इसकी 23, तो पौने 6 हमने लिया है। ठीक है, और नीचे 1.5 इंची, 1.25 इंची या 1.5 इंची नीचे आसन के लिए बढ़ाते हैं नीचे वाला। और मैंने थोड़ा सा क्रॉस लगा दिया इसमें। ठीक है, हमेशा पैंट में थोड़ा सा क्रॉस लगा के रखना, क्योंकि आजकल के बच्चों के पेट जल्दी निकल आते हैं और पैंट को नीचे बांधते हैं, इसलिए इसमें क्रॉस है। और देखो, इसमें क्रॉस पॉकेट है, तो मैंने क्रॉस पॉकेट लगा दी है। और ये सिंगल प्लेट वाला है, तो इसमें थोड़ी लूजिंग रखी है मैंने। वैसे उस 28 प्लस इसमें इसमें 23.5 और 1 इंच हम लूजिंग रखेंगे, तो उस हिसाब से मतलब 24.5 लगभग आ जाएगा। तो हमने 6 और 6.5 इसकी कमर का राउंड रखा है मार्जिन सहित। ठीक है, जिसमें लूजिंग भी आ जाएगी, दोनों साइड का मार्जिन भी आ जाएगा। अब देखो, सीधी फंटी नीचे मोहरी हमने लगाई है 10.5 इंची पे मोहरी का निशान लगा करके, और फंटी को एकदम सीधा कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का है तो सीधा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़िया पेंट करता है। अगर आप भी मोहरी कम रखते हैं, और अपनी जांग का विशेष ध्यान रखना है। अगर जांग पर आप लूज पहनते हैं तो उसको लूज से मार्किंग कर लेना, और अगर आप टाइट रखते हैं तो टाइट के हिसाब से जांग जरूर माप लेना। ये थोड़ा बच्चे का है, इसलिए इसमें नहीं। अगर दूसरी कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें सब बारीकी से बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, देखो, इसकी 23 कमर है। ओके, और 11 इसकी मोहरी है। अब देखो, मैंने जांग भी नाप ली है, इसकी जांग लगभग 12 होगी। देखो, हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग होकर तैयार हो गई है दोस्तों। अब हमने कट कर लिया है। ठीक है, फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे दोस्तों। अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे ना, तो बिल्कुल ध्यान से बहुत ही आसानी से पेंट कट करना सीख जाएंगे। और आप अगर बाहर रहकर भी काम करते हैं, जयपुर है, अहमदाबाद है, आप पर कटिंग करना नहीं आता है, अगर आपको अपना पेंट बनाना है तो मेरी वीडियो देखकर आप बहुत आसानी से बच्चों के, अपने किसी के भी बना सकते हैं। ठीक है, और एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। आप ध्यान से वीडियो देख लें एक बार, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग आपको करना आ जाएगी अगर वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो। देखो, ये मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब देखो, बैक पार्ट करना बिल्कुल सरल है। ये थोड़ा मार्किंग लगा लेंगे, ये उसके लिए है, चैन के लिए। ओके, अभी बीच में मुझे एक डॉट डालनी है इसमें। देखो, डॉट से क्या है, वो शेप अच्छी आती है, और ज़्यादा ना लूज रहता है ना टाइट रहता है। ठीक है, बच्चों को आसानी रहती है। और ये सादा नॉर्मल कपड़ा है ना, तो थोड़ी लूजिंग ही रखनी पड़ती है। अगर स्ट्रेचबल होता तो मैं एकदम बिल्कुल फिटिंग है, बिल्कुल चुस्त काट सकता था इसको, लेकिन ये नॉर्मल कपड़ा है, कॉटन प्लस पॉलिस्टर है। देखो, हम थोड़े से पीछे का थोड़ा हाइट, पीछे का जो आसन है थोड़ा 1/2 इंची से ज़्यादा उठा के रखना है,
क्योंकि बच्चे बैठते हैं ना तो जैसे फटेगा नहीं पैंट, जल्दी सिलाई नहीं निकलेगी इसकी। देखो मैंने उठा दिया है, ठीक है। ये देखो पीछे को उठाया, हाँ। अब देखो मार्किंग लगाएंगे, यहाँ 1.5 इंची पे लगाएंगे इसका मोहरी का, और ऊपर रखेंगे 2.25 इंची या 2.5 इंची लगभग। ज़्यादा लूज करना है तो 2.5 पौने 3 कर दो, कम करना है तो 2.25 इंची। अब देखो यहाँ आ नहीं रहा है तो थोड़ा पीछे खिसकाना पड़ेगा अभी। लो ये पीछे खिसका दिया। अब इसको मार्किंग लगाएंगे। ये बैक आसन की मार्किंग है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लेना। ओके, ये लग गई देखो, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया है। और बैक राउंड में कमर नाप देखो 23.5 प्लस 1.25 इंची डॉट्स के लिए, और बाकी 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना, तब कमर का निशान लगाना पीछे वाले आसन के लिए। देखो ये लग गया, ठीक है। अब देखो इस चीज़ का विशेष ध्यान है, बैक में अगर आप मार्जिन रखना चाहते हो लूजिंग टाइट के लिए तो उसके लिए 2 इंची अलग से मार्जिन रखना, उसके बाद मार्क करना, ठीक है। देखो ये नीचे पीछे नीचे 1.5 इंची है, ठीक है। और बैक पार्ट हमने कट करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो डॉट्स के लिए मार्जिन अलग से नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब 1 इंची मैंने इसमें बढ़ाया है तो इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसी के बराबर आ गया है, क्योंकि फ्रंट में एक डॉट डाल रहा हूँ ना, तो वही डॉट का मार्जिन बैक में आ जाता है, ठीक है। लेकिन पीछे उसके लिए ध्यान रख लेना 2-2.5 इंची अगर एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो। अगर नहीं रखना चाहते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, फुल काट देना का 0.5 इंची मार्जिन से जॉइंट कर लेना उसको, ठीक है। देखो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा सीधा करके। देखो ये मैंने सीधा करके आगे बढ़ा लिया और बिल्कुल आसानी से पेंट कट जाएगा। देखो दोस्तों आपका पेंट कट के एकदम तैयार हो गया है, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि बैक पार्ट कैसे जॉइंट होगा, फ्रंट पार्ट कैसे जॉइंट होगा, ठीक है। देखो ये बैक पार्ट है, ये पीछे मैंने डॉट्स के लिए पीछे बैक में डॉट डालना जरूरी है, क्योंकि फिर कमर का हिसाब किताब नहीं बनेगा। ओके देखो ये फ्रंट पार्ट हो गए, तो देखो ये ऐसे आएंगे। ओके ये ऐसे जॉइंट होगा, ऐसे ही बैक पार्ट जॉइंट होगा, ठीक है। जो नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।